Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, आज 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ फिर से। आज हम लोग दो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक फॉर्मूला होगा कॉमन पोटेंशियल का और दूसरा होगा लॉस ऑफ एनर्जी in connecting of two charged body or objects. At first, we derive an expression of common potential while connecting two charged bodies or charged objects. कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल जो सब में हो वो कॉमन होता है। अगर आप दो चार्ज बॉडी को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस फ्लो होगा। चार्जेस फ्लो हमेशा याद रखें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। चार्ज का फ्लो और वाटर का फ्लो दोनों में इक्वलिटी है, समानता है। जिस तरह से वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, इसी तरह से चार्ज भी हमेशा याद रखें ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जब भी अगर आप दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करोगे तब वैसे कंडीशंस में चार्ज एक बॉडी से निकलकर दूसरे में जाएगा। अब ये सवाल उठता है कब तक जाएगा। जैसे वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, लेकिन कब तक होता है दोस्तों? जब तक के वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाए। इसी तरीके से चार्जेस का जो फ्लो है वो भी हाई लेवल से लो लेवल, मतलब लेवल यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल हुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। पोटेंशियल ही या लेवल का काम कर रहा है। जैसे वाटर लेवल बराबर हो गया तब ऐसे कंडीशंस में वाटर का फ्लो बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट किया जाए तब वैसे कंडीशंस में चार्ज एक से दूसरे में जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं आ जाए, सेम नहीं हो जाए। उसी सेम या इक्वल पोटेंशियल का नाम है कॉमन पोटेंशियल। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला डिड्यूस करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल इन कनेक्टिंग ऑफ टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसके लिए दोस्तों पहले हम लोग ये मानेंगे, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी मान लिया जाए कितना है, C1 एंड C2 contain Q1 and Q2 charges, and which potential are V1 and V2 respectively, respectively। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है, कैपेसिटी एक की C1 है, दूसरे की C2 है। एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है। एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है। अब इन दोनों को एक कंडक्टर से हमने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का फ्लो एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा।
उस वक्त तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। उस इक्वल पोटेंशियल को ही कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। इतनी बातें तो बिफोर कनेक्टिंग है, और आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा? when they are connected when they are connected by a conductor, then charges flow from high potential to low potential or low potential. After some time, कुछ देर के बाद potential becomes equal. That equal potential is called common potential. उसी का नाम होगा कॉमन पोटेंशियल। इसको हम लोग डिनोट करेंगे भी। दैट इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड, दोनों का पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, दैट इज वी। इसी इक्वल पोटेंशियल का नाम होगा कॉमन पोटेंशियल। तो दोस्तों एक बार फिर से देखें, आज हमें क्या करना है कि अगर दो चार्ज बॉडी है और इन दोनों को कनेक्ट किया जाए, तब ऐसे कंडीशंस में आप जानते हैं चार्ज का फ्लो होगा हाई लेवल से लो लेवल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। उस सेम पोटेंशियल का नाम होता है कॉमन पोटेंशियल। उसी कॉमन पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। देखिए, बिफोर कनेक्टिंग चार्ज हमारा Q1 और Q2 है। आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज Q1 डैश और Q2 हो गया। ये जो कैपेसिटी है, चाहे आप कनेक्ट करें या ना करें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। कैपेसिटी चाहे आप बॉडी को, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करें या नहीं करें, कैपेसिटी रिमेन्स सेम। इसलिए पहले भी C1 C2 है, बाद में भी C1 C2 है। अब हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए? इस कॉमन पोटेंशियल V का। इसके लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transferred from one object to another object, that is total charge always remain conserved। तो यहाँ पे होगा क्या कि जितना चार्ज बिफोर कनेक्टिंग है उतना ही चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग होगा। तो आफ्टर कनेक्टिंग चार्जेस क्या है, कितने हो रहे हैं? आफ्टर कनेक्टिंग चार्जेस बिकम्स, आप देख रहे हैं Q1 डैश एंड Q2 डैश, Q1 डैश एंड Q2 डैश। आफ्टर कनेक्टिंग जो चार्जेस हो गया हमारा वो Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे इसे। अब इस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इतना तो लैंग्वेज दिया, यहाँ पे फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं फिगर नहीं मिटा रहा हूं, जहां नीचे मिटा सकता हूं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस,
ऑफ चार्जेस क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दिस विल बी इक्वल टू द Q1 प्लस Q2। इसको लिखेंगे C1V और इसको लिखेंगे C2V। Q का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, CV। तो यहाँ पे कैपेसिटी C1 है और पोटेंशियल V है। कैपेसिटी इसकी C2 माने, यहाँ पे मिसप्रिंट है, C2 है तो C2 इंटू V। अब यहाँ पे देखें Q1, तो यहाँ C1V1 प्लस C2V2 होगा। अब आप V को कॉमन निकालें तो C1 प्लस C2 होगा और इधर होगा C1V1 प्लस C2V2। V निकालें तो C1V1 प्लस C2V2 बाई होगा C1 प्लस C2। यही हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। जब भी दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो C1 बहुत आसान फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए फॉर्मूला याद करना है। न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछे जाते हैं। मैं इस पे एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूं। इफ द कैपेसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर 10 microfarad and 40 microfarad, which potential are 20 volt and 30 volt। तो करना क्या है आपको, देन कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकालना है आफ्टर कनेक्टिंग। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तब वैसे कंडीशंस में कॉमन पोटेंशियल क्या हो। तो बहुत आसान सवाल है ये। इसमें आपको C1 हो गया 10 माइक्रोफराड, C2 हो गया 40 माइक्रोफराड, V1 आपका 20 वोल्ट, V2 है 30 वोल्ट। इन सब के मान को इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो आप आसानी से कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क है, कंपलसरी होमवर्क दिया जा रहा है। बस इस फॉर्मूले में आपको मान को पुट कर देना है। तो दोस्तों ये था कि अगर आप दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं वैसे कंडीशंस में क्या होगा कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ देखिए, जब भी दो चार्ज बॉडी को हम लोग कनेक्ट करेंगे वहां पे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। जैसे देखिए, आप अपना मोबाइल बैटरी को जब आप चार्ज में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, बोर्ड से जोड़ते हैं, वहां देखेंगे आप, ध्यान दें, और थोड़ा स्पार्किंग का आवाज और थोड़ी लाइट भी दिखाई देगी। वहां क्या हो रहा है कि दो चार्ज बॉडी कनेक्ट हो रहा है, तो वहां जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जो लाइट प्रोड्यूस होगा, साउंड एंड लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस चार्ज बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी थी उसी एनर्जी का कुछ पार्ट लाइट और साउंड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी इन कनेक्टिंग टू चार्ज बॉडी टू चार्ज चार्ज ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं या बॉडी भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही फिगर आपको फिर से ड्रॉ करना है। पहले आपको मानना है, यही फिगर फिर से हम लोग काम करेंगे, इसलिए फिगर नहीं मिटा रहे हैं, फिगर को रहने दे रहे हैं। और आगे जो लिखा था आपने इस कॉमन पोटेंशियल में, वही कुछ फिर आपको रिपीट करना होगा। तो सबसे पहले
हम लोग ये मान के चलेंगे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी कैपेसिटी C1 और C2 है, जिन पे चार्ज Q1 और Q2 है। आफ्टर कनेक्टिंग चार्जेस जो है वो Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। इस तरीके से अभी हम लोगों ने पहले माना था, फिर वही काम करना है। मान के चले लेट two objects of कैपेसिटी बोले या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, C1 C2 contain Q1 Q2 charges and which potential are V1 and V2 respectively. After connecting charges कितने हो गए, becomes Q1 dash and Q2 dash, while common potential becomes V। तो इस V का क्या फॉर्मूला होगा वो हमें डिराइव करना है। वो तो हम लोगों ने पहले ही कर चुका था ड्राइव, याद कीजिए। C का फॉर्मूला जस्ट थोड़ी देर पहले आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। कॉमन पोटेंशियल V का फॉर्मूला याद हुआ आप लोगों को? क्या फॉर्मूला था? C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस शुरू में जो एनर्जी है उसको, इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग माइनस कर देंगे एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग। एक को आप U1 मान सकते हैं, दूसरे को U2 कर सकते हैं। टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग U1 माना और आफ्टर कनेक्टिंग क्या माना, U2 माना। तो दोस्तों क्या देखा आपने कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का कैपेसिटी C1 C2, चार्जेस Q1 Q2, पोटेंशियल V1 V2, और जब आपने उसे कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो होगा एक से दूसरे में, और चार्जेस जो है वो हो गया Q1 डैश Q2 डैश, दोनों का इक्वल पोटेंशियल हो गया V। कैपेसिटी वही रहा आपका C1 और C2 की, कैपेसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एनर्जी लॉस निकालना, लॉस जब भी निकालना पड़ता है वहां पे इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। इनिशियल माइनस फाइनल, जैसे आपके पास मान ले 1000 रुपये है और कल के आपको रुपया घट के 800 हो गया, 800 हो गया, तो कितना लॉस हुआ, तो 1000 माइनस 800 करते हैं आप, जैसे 200। इसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालनी है तो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग माइनस करेंगे टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग। तो उम्मीद है आप इतना नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए इसे पूरा मिटाना ही पड़ेगा। एनर्जी का फॉर्मूला पिछले क्लास में मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी कंडेंसर के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट भी, एक हर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसे भी आप कंडेंसर या कैपेसिटर कह सकते हैं। उसमें जो दूसरा प्लेट होगा वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट्स है,
दोनों ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी क्या होगी। एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। हम लोग निकाल रहे हैं एनर्जी लॉस। तो इसमें शुरू का जो एनर्जी है, एक का हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे का होगा हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस होगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। यहाँ पे आप ब्रैकेट जरूर यूज करें, जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट यूज करना है। अब आप इसको तो सेम लिख दें और यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है हाफ V स्क्वायर, उसको बाहर निकालें तो C1 प्लस C2 होगा। अब हाफ हाफ आप पूरे में निकाल सकते हैं कॉमन, तो क्या होगा C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, और V के जगह पे लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, और इस सब पे होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ होगा C1 प्लस C2, और यहाँ पे आप एक और ब्रैकेट डाल दें। V का मान जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको यहाँ पे आपने पुट किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाला। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, बच्चा तो है नहीं आप लोग। अब यहाँ पे क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो दोस्तों इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये होल पे स्क्वायर है, इसको इस पे भी स्क्वायर मान सकते हैं, इस पे भी स्क्वायर मान सकते हैं, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, एक यहाँ पे C1 प्लस C2 है, ये और ये कैंसिल होगा, बचा क्या C1 प्लस C2। यहाँ आप इसको आप एलसीएम ले लेंगे, C1 प्लस C2 ही सब में 1 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा C1 प्लस C2, यहाँ ब्रैकेट यूज कर सकते हैं आप। अब आप 1 के कारण ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें आपका सेम चीज उतर जाएगा, लेकिन प्लस ब्रैकेट में तोड़ रहा हूं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यूज करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लगाएंगे। अब फिर यहाँ ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, C1 इंटू C1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इस तरह से करते आप चले जाएंगे। अब आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, इसी तरह से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब हमारा दोस्तों हाफ और C1 C2 ये कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2, नीचे क्या होगा C1 प्लस C2। अब इसी को हम लोग C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे क्या होगा C1 प्लस C2। तो यही फाइनल फॉर्मूला हुआ एनर्जी लॉस का। जब दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट किया जाएगा उस वक्त कितनी एनर्जी लॉस होगी, उसका फाइनल फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, यही फाइनल फॉर्मूला हुआ एनर्जी लॉस का। दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करने पे कितनी एनर्जी लॉस होगी उसका फॉर्मूला ड्राइव किया। उम्मीद है आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आदमी कुछ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इस तरह के आप घबराएं नहीं, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसे बार बार आप रिपीट करें, एक बार दो बार कॉपी में बनाएंगे तो फिर ये अपने आप ही आपसे बनने लगेगा। दोस्तों यहाँ एक और सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, जैसे यहाँ पे देखिए एनर्जी लॉस का क्या फॉर्मूला आया, एनर्जी लॉस क्या है दोस्तों, हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, और यहाँ आया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे कभी कभी ये शो करने आता है, प्रूफ करने या शो करने कि दिखलाएं कि जब भी दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट किया जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा ही। ये भी एक सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो आपको तब भी यही काम करना पड़ेगा, ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है दैट इन कनेक्टिंग टू चार्ज बॉडी, टू चार्ज ऑब्जेक्ट, टू चार्ज कंडेंसर, एनर्जी लॉस मस्ट बी टेक प्लेस। तो उसी के लिए भी हमें ये फॉर्मूला जैसे शुरू से अभी ड्राइव किया है उसी तरह से ड्राइव करना होगा और फिर लिखना होगा कि इन द एबव एक्सप्रेशन ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, सभी के सभी पॉजिटिव हैं, कैपेसिटी पॉजिटिव होता है और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। तो माइनस में अगर आ भी जाता है V1 माइनस V2, क्योंकि उस पे होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर फिर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए ये प्रूफ हो रहा है इन द अबव एक्सप्रेशन ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, सो इन कनेक्टिंग two charged objects, energy loss must take place, अवश्य होगा। जब भी दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं, अगर क्या हो, अगर V1 बराबर V2 की हो जाए, V1 दोनों का पोटेंशियल शुरू में ही बराबर हो, तब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, और दोनों को आप V मान लें, लेट, तो V माइनस V करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। कैसे जीरो आया, एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा क्या, ये जीरो इंटू जीरो पे कुछ भी रहे क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। इससे ही पता चला है कि एनर्जी लॉस कब होगा, जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होगा और कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो मैं इस पर भी आपको एक न्यूमेरिकल देना चाहूंगा, कंपलसरी होमवर्क में ये न्यूमेरिकल जा रहा है फिर आपको, कि इफ टू कैपेसिटर्स of capacity 10 picofarad, या भाई आपका बदलता हूं 40 picofarad and 60 picofarad contain 10 microcoulomb and 40 microcoulomb charges। या फिर थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूं, पिकोफराड, if two capacitors of capacity 40 picofarad and 60 picofarad contain 100 volt and 50 volt respectively, then calculate energy loss while they connecting together, while they connecting together by a conductor। अब दोनों को एक कंडक्टर से जोड़ देंगे, एक है 40 पिकोफराड का, दूसरा मतलब ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, अब ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। एनर्जी लॉस निकालना है तो दोस्तों कितना आसान है, इसमें देखिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2, इसमें तो सारा मान दिया गया है, सिर्फ इसको पुट करना है। तो हर किसी से बन सकता है, हिम्मत करें, कोशिश करें। लड़की जो है, मैं देख रहा हूँ जो न्यूमेरिकल व्यू, न्यूमेरिकल का जो लेक्चर्स है उसमें बहुत कम व्यू है। क्या हो गया आपको, किसी भी कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल से कब तक आप जी छोड़ाइएगा,
न्यूमेरिकल पे खास ध्यान दें। अगर आपको भविष्य में कुछ बनना है, खास के नीट हो, जेई, आईटी, जेई मेंस, तो सब में सिर्फ न्यूमेरिकल ही बड़े होते हैं। तैयारी आपको दोनों साथ साथ करनी होगी, तभी जाकर आप किसी कॉम्पिटिशन में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।